बाइंग की बात बहुत होती रहती है। ठीक है, आप में से बहुत लोग बोलते हो कि सर आप ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो बाय करने के लिए, ऑप्शंस बाय क्यों नहीं दे रहे हो। बहुत से सवाल आते रहते हैं कि सर मैंने ये स्ट्राइक प्राइस का ये 2500 का रिलायंस का सी खरीद लिया है या फिर HDFC का मैंने पी खरीद लिया है, क्या करूं, 40,000 का लॉस चल रहा है, इस पे आप व्यू दो। मैं अपना व्यू बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, ये सब जो ब्लैंक या फिर मैंने बैंक निफ्टी का 38,000 का सी ले लिया है, क्यों, क्योंकि आज बैंक निफ्टी 6% अप है, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती है उसके अंदर। तो बहुत कुछ ऑप्शन बाइंग में आपको समझना जरूरी है। तो चलिए मैं पूरा आपको नीचे से ऊपर तक लेकर जाता हूँ। ठीक है, जो एक बिगिनर्स को, एक एडवांस को जो भी आना चाहिए उसको मैं हर एक चीज कवर करूंगा इसके अंदर। ठीक है, और मेरा मेरा व्यू जानना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग मत करो अनलेस एंड अनटिल आपको मार्केट में कम से कम 3 साल है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप पूरा जो अपना कैपिटल है वो वाइप आउट कर लोगे। क्या होगा कि आपको मान लो कि रिलायंस, एक एग्जांपल आपको देता हूँ क्या होता है। आपको सिर्फ रिलायंस का समझो, रिलायंस करंट मार्केट प्राइस है 2526। ठीक है, और आज जो रिलायंस है वो 7% अप है। ठीक है, समझो ये सिनेरियो है। अब लोग क्या करेंगे कि इन द मनी तो लेंगे नहीं। इन द मनी का क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस हमेशा महंगा, वो फार ओटीएम वाला क्या करेंगे पता है, सी खरीद के बैठ जाएंगे। क्योंकि आज रिलायंस 7% अप हुआ है, तो वो अब उनके लिए हो गया, वो क्या करेंगे 2700 का सी खरीद के बैठ जाएंगे। यही होता है बाद में। अब चार्ट का क्या है, हमेशा प्राइस का एक चीज आपने, जैसे कि अभी आप देख लिए हो, ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया, तो आप जानते हो कि प्राइस ऑलवेज, मान लो कि ब्रेकआउट ही हुआ है, मैं तो आपको ये भी बात कहता हूँ ब्रेकआउट ही हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट में यहाँ तक आ गया, 7% अप है, अगले दिन वो फॉलो अप बाइंग आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे बाय किया है वो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, बाय कर लिया, रिटेस्ट करने के लिए वो आ जाए, इसके बाद वो ऊपर जाने को शायद थोड़ा टाइम लगा ले, या हो सकता है ऊपर आए फिर ये लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, आपको पेरेंट जो फॉर्मेशन है वो बनाने के बाद ब्रेकआउट दे। ये सारी चीजें काफी कुछ इसमें कंसिडर होती है। तो इसमें जो है आपका समझो टाइम लग गया। ठीक है, या फिर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर आपने ऐसे लेवल पे बाय किया है जहां पर पीछे रेजिस्टेंस था ऊपर 2-3, मार्केट यहाँ तक आया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे गिर गया, कुछ भी हो सकता है कंडीशन। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होगा आप समझो। ठीक है, उसके अंदर आपको ये समझना बहुत जरूरी है क्या होता है कि हम फार का 2700 सी का पकड़ के रख लेते हैं, इसमें स्टार्ट हो जाता है डीके होना प्राइस। और मान लो कि आपका जो व्यू है 2700 रिलायंस आएगा मंथ एंड तक, आता भी है, मान लो 30 तारीख को अगर रिलायंस 2700 सी आता भी है, तो भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका जो क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू था, टाइम डीके का जो वैल्यू था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब वो रिलायंस 2700 पे भी आपका व्यू अगर मान लो 20 दिन बाद सही भी हो गया, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा उसके अंदर। और यही रीजन है कि आप 50 हजार रुपए का लॉस करके बैठते हो। ठीक है, तो पहली बात तो स्टॉक में आप ट्रेड करो ही मत। इवन आप देखते हो, मैं 2 स्टॉक्स है जिसको मैं बहुत अच्छे से इंट्राडे में कैच कर लेता हूँ। ठीक है, 200-250 पॉइंट में मूव कैच कर लेता हूँ। तो वो एक बजाज फाइनेंस, मारुति, और कभी कभी टाटा एलिक्स जब होना होता है उसको भी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, कभी कभी टाटा वर्ड एलिक्स में क्यों यूज किया कि वो कभी कभी ही भागता है, कैच कर लेता हूँ। लेकिन आज तक आपने देखा मेरे को ऑप्शन का कॉल देते हुए स्टॉक्स में नहीं। ठीक है, क्यों क्यों रिस्क लेना है यार वो सब चीजों का। दूसरी चीजें क्या है, ऑप्शन बाइंग करने का भी एक स्टॉक्स का जो है ना, एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी होती है उसमें। ठीक है, तो उसमें भी एक टाइमिंग होता है यार, मतलब आप छोड़ो 13-14 तारीख के बाद तो आप खरीदो ही मत, क्योंकि ठीक है 1 से लेकर 12-13 तारीख तक फिर भी डीके थोड़ा स्लो होगा, उसके बाद जो है ऑप्शन डीके बहुत फास्ट होता है। एक्सपायरी के पास तो खरीदना, मैं तो बोल रहा हूँ 15 तारीख के बाद आप खरीदो ही मत। आपका अगर मान लो कोई स्टॉक में आपने जैसे प्राइस एक्शन कर लिया, बजाज ऑटो की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर अल्ट्राटेक की बात करता हूँ आपको, चलो चार्ट दिखाता हूँ मैं, ये अलर्ट्स आते रहेंगे, प्लीज इग्नोर करना। ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी भी है, ठीक है, पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल ये नहीं करता हूँ। अगर मान लो करनी भी है तो आज कितना तारीख है, आज है 4 तारीख। ठीक है, देख सकते हो आज 4 तारीख है। 4 तारीख को परफेक्ट मेरे को एक सेटअप मिला हुआ है कि ब्रेकआउट देगा तो 7000 तक चला जाएगा। तो इसमें मैं अगर चाहे तो आप इसमें इन द मनी क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इन द मनी का आप जो है कोई स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट अबाउट उसमें एक लॉट बाय करके आप रख सकते हो, लेकिन आपको फिर देखना है उसमें भी स्टॉप लॉस फॉलो करना है। स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी सिनेरियो हो। ठीक है, उसमें भी देखना अगर ये कल फॉलो अप बाइंग इसमें नहीं आई,
ठीक है। तो फिर हो सकता है कि आप उसमें से आपका 1% हिट चल गया, निकल जाओ। क्या हो सकता है इसके अंदर, एक और कंडीशन हो सकता है। वैसे भी ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग में आपको कॉल दिया हुआ है, 6703 पे ही बाय दिया हुआ है। ओके, क्या होगा इसके अंदर, कल इसमें हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। अब ये एक पोल बन गया यहाँ पे, देखो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पोल बन गया है। और दूसरा कहाँ होगा, दूसरा आप देखोगे यहाँ पे पोल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, सॉरी ये पोल हो गया, फ्लैग बन रहा है। यू नेवर नो कि इसी में ब्रेकआउट देगा या 2-3 दिन और इसमें रुकने के बाद ब्रेकआउट देगा, नहीं पता ना। तो हमें क्यों रिस्क लेना है इसके अंदर, ठीक है। आप इसमें कैश में ये करो, एक दिन में, मैं अगेन फिर कहता हूँ कि एक दिन में पैसा बड़ा नहीं होगा, उल्टा ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा चला जाएगा। तो ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। और बाद में फिर वही बात होती है कि मेरा तो इसमें 27,000 का लॉस चल रहा है, मेरा इसमें ये चल रहा है। भाई मेरे तुक्के में अगर कभी प्रॉफिट हो भी गया ना, तो प्लीज ऑप्शन बाइंग से दूर रहना स्टॉक के, जब तक आपको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ना ये सब चीजें नहीं, आप चार्ट देखकर भी नहीं, आपको बहुत कुछ देखना होता है यार। उसके लिए सॉफ्टवेयर एंड ऑल, एक बार पहले आप इसमें पैसे बना लो इंट्राडे में, स्विंग में, फिर मैं लाऊंगा ऑप्शन बाइंग का आपको सिखाने के लिए लाऊंगा। वो मूवमेंट का वेट करो, पहले आप प्राइस एक्शन सीखो, मार्केट का स्ट्रक्चर सीखो, कैसे बिहेव करता है, वो सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। उसके बाद क्या आपने आज तक ऑप्शन बाइंग के पहले इंडिया विक्स को देखा है? वो छोड़ो, क्या आपको इंडिया विक्स पता भी है क्या होता है? और आप ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो फिर मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब चीजें बहुत जानना जरूरी होता है। वो ऑप्शन बाइंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ तुरंत आपको बता दिया। हाँ, बैंक निफ्टी में मैं जब देता हूँ उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर स्टॉक का लिटरली ना मीन्स ना है। बजाज फाइनेंस आज का ये मेरा प्रॉफिट मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी डाला था, ठीक है। अपनी एंट्री पॉइंट भी देखो यहीं पर थी, यहाँ से ये मूव कैप्चर किया मैंने, ठीक है। ये जो आपको मूव दिख रहा है ये कैप्चर किया मैंने, बट स्टिल आई वेंट इंट्राडे में, ठीक है, नॉट इन ऑप्शन बाइंग में। क्यों? नहीं रिस्क लेना है, ठीक है। और परसों फ्राइडे को मैंने ये मूव कैप्चर किया था, कैन यू इमेजिन, ये पूरा मूव कैप्चर किया था, बट मैंने कैश में ही पूरा किया, इंट्राडे ऑप्शंस पे नहीं किया मैंने। क्यों? उसका वही रीजन है, ठीक है, कि आप यहाँ लोगे और कैसा है कि आप टारगेट भी फिक्स करके नहीं चलोगे ना, अरे आ रहा है पैसा, आने दो। और जब जाने लगेगा ना, साइकोलॉजी है मेरे भाइयों और बहनों, साइकोलॉजी का पूरा खेल है, ठीक है। आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ से यहाँ पर आने के बाद वो ये लेवल पे आ जाए। तो आप मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर 20,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है और वो 15,000 पे आ जाएगा ना, तो आप एग्जिट नहीं करोगे, यू विल बी लाइक चलो 18,000 ही हो जाए तो ठीक है। साइकोलॉजी इस तरह से काम करता है, और ये फेस के थ्रू जा चुका हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ, और आप चीजें रिलेट भी कर रहे होंगे इस सब चीजों में, ठीक है। तो ये बात है, तो आप नहीं करोगे। 15,000 का 10,000 हो जाएगा तो आपका पता है साइकोलॉजी क्या बोलेगा, अरे छोड़ो 15,000 ही आ जाए तो मैं बुक कर लूंगा, और प्राइस नीचे की तरफ निकल लिया। तो इस तरह से बुकिंग, इसके लिए ऑप्शन बाइंग मत करो। मैं आपको जो 6 सिग्मा रूल बताया हूँ, आपने या तो पहले देख लिया होगा या आप आगे देखोगे, उसमें आपका टारगेट स्टॉप लॉस सब पता होना चाहिए। इस तरह से होता है। तो ये ऑप्शन बाइंग का मैं आपको ना बोल रहा हूँ। तो स्टॉक्स में देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स डोंट बाय आफ्टर 12th, ठीक है। 12 तारीख के बाद तो खरीदो ही मत, उसके अंदर डीके फास्ट होगा। अगर मोमेंटम आपके फेवर में नहीं है, यू विल स्टार्ट लूजिंग। और होल्ड ऑन, इसको मैं हटा दूं। और इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में डोंट ट्रेड ऑन फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे के दिन आपको ट्रेड उसमें नहीं करना है। आप चाहिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कीजिए, थर्सडे, लेकिन फ्राइडे को आपने ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करना है। एक तो पहली बात ये होगी, ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स के अंदर आप, पहली बात तो मेरे तरफ से पूरा रिकमेंडेशन है कि मत करो आप। अगर आप स्टॉक मार्केट में 3-4 साल नहीं दिए हो, और 3-4 साल देना का मतलब ये नहीं है कि मैं 4 साल से हूँ और लूजिंग ट्रेडर हूँ, तो नहीं। आपने अपने कैपिटल को अगर उतने साल में 2-2.5 गुना नहीं किया है तो प्लीज डोंट ट्रेड ऑप्शन बाइंग, ठीक है। और अगर आपने 2-2.5 गुना कर लिया है तो भाई मेरे, आपने कैश सेगमेंट में ही या फ्यूचर में ही किया हुआ है। इवन फ्यूचर में 2 से 2.5 साल मना करता हूँ, बट स्टिल आपने जो है कैश सेगमेंट में अपना अमाउंट जब 2 गुना कर लिया है, तो फिर क्यों आपको ऑप्शन बाइंग में आना है? ऑप्शन बाइंग लोग समझते हैं कि 15,000 लेके आके ऑप्शन बाइंग करके, नहीं होगा। ये मिथ है, आप लोगों को दिमाग में डाल के रखा हुआ। और कैसा होता है कि ये मिथ को बिलीव कब मिलता है, जब आप किसी दिन 15,000 का इन्वेस्ट कर दिए और बाद में खत्म हो, आपका उस दिन कैपिटल डबल हो गया, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी, ठीक है। अब चलो ये चीजें तो हो गई स्टॉक और इंडेक्स का। अब पहले तो CP, काफी लोग होंगे उनको C और P क्या होता है वो नहीं पता है। तो C हम कब बाय करते हैं, जब हमारा व्यू जो है लॉन्ग है, ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है अल्ट्रा किधर गया भाई सब, अल्ट्राटेक में मेरा व्यू अभी पॉजिटिव है, तो मैं क्या बाय करूंगा, CE बाय करूंगा, ठीक है। और अगर मेरा व्यू नेगेटिव है तो मैं PE बाय करूंगा,
ठीक है, याद रखना। नेगेटिव है तो पी बाय करना है और पॉजिटिव है तो सी बाय करना है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको, सी और पी क्या होता है। उसके बाद आप देखोगे इन द मनी, एटीएम और ओटीएम, ये क्या होता है। तो इन द मनी जो होता है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका, मैं इसको चार्ट पे दिखाता हूँ, चलो। इन द मनी, बैंक निफ्टी में जाते हैं हम, कि बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी 38,000। अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर सी करना होता है, अरे यहाँ पर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, वो न्यूज के ऊपर से भागा हुआ है। सी, अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 38,200 का, ठीक है। ऑप्शन चेन डेटा में आप जाओगे तो आप देखोगे ये 38,000 स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे सब अलग अलग, ठीक है। यहाँ 38,200, तो 38,200 के अंदर का, ठीक है, 38,200 के अंदर का जितना भी कॉल्स है वो इन द मनी कॉल हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्या है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। 38,200 ये स्पॉट लेवल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके नीचे का जितना भी होगा, सी के केस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सी के केस में, मतलब 38,100, 38,000, 37,900, इसके नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो इन है ना, ये वैल्यू के इन है, मतलब नीचे है, अंदर है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं हम इन द मनी। एटीएम मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो ये अभी 38,200 चल रहा है, तो ये एट द मनी हो गया, ये जो भी स्पॉट प्राइस है उसी को। और आउट ऑफ द मनी क्या होगा, इसके ऊपर का, ठीक है, इसके ऊपर का जो भी है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, 38,300, 400, 500 जो भी है। तो आप जब ऑप्शन चेन डेटा में जाओगे तो यहाँ पर ये कलर से दिखाया हुआ है, इसके ऊपर का जितना भी है येलो कलर, सी की मैं बात कर रहा हूँ, कॉल्स की बात कर रहा हूँ, वो सब इन द मनी है, और उसके नीचे का 3300, 400, 500 ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। जब हम बोलते हैं कि जब मैं आपको कॉल्स वगैरह देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एटीएम बाय करो आज, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे आज 38,200, अब मान लो कि कल 38,800 चल रहा है और मैंने आपको बोला एटीएम बाय करो, तब क्या होगा, ये 38,800 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये सारे जो है इन द मनी रहेंगे, तो 38,800 का आप बाय कर सकते हो। और इन द मनी अब बोलूंगा तो आपको 38,000, फॉर एग्जांपल अभी 38,200 चल रहा है, मैंने आपको बोला कि देखो इन द मनी बैंक ऑप्शन का सी बाय करो, तो इन द मनी तो मतलब 38,200 के अंदर का, 38,100, 38,000, ज्यादा भी अंदर नहीं जाना है। रीजन क्या है, जैसे जैसे आप इन द मनी आप जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे आपका जो है उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। यही रीजन है, जो लोग होते हैं ना वो फार ओटीएम, देखो फार ओटीएम जितना जाओगे प्रीमियम उतना कम होते जाता है, 20 रुपए का एक लॉट, 25 रुपए का, लेकिन उनको पता नहीं है कि 90% केस में, ठीक है, 90% केस में जो ये ओटीएम जितने भी हम फार ओटीएम वगैरह बाय करते हैं ना, वो जीरो हो जाता है। तो आप किस तरफ रहना चाहते हो, 90% में या 10% सक्सेसफुल में। तो अगर आपके फेवर में ट्रेड चल रहा है ना, तो आप महंगा मत देखो कितना, और वैसे भी अभी जो है इसका जो प्रीमियम है काफी महंगा चल रहा है, और इसका रीजन भी काफी कुछ इसमें रीजन होता है, इंटरेस्ट वैल्यू है, इंडिया विक्स हाई है, एंड ऑल्सो इसको कूल ऑफ होने की भी जरूरत है, और ऊपर से आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो इसके लिए स्ट्राइक प्राइस, अब यही जो है इन द मनी का स्ट्राइक, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस ट्यूसडे को और कम हो जाएगा, वेडनेसडे को बहुत कम हो जाता है, थर्सडे को तो ऑलमोस्ट 50-60 रुपए, 100 रुपए तक आ जाता है। तब आप उस दिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप बाय कीजिए। तो अभी तक क्लियर है, कॉल में स्ट्राइक प्राइस जो भी चल रहा है उसके अंदर का इन द मनी, बाहर का ओटीएम, और जो लेवल है उसको हम बोलेंगे एट द मनी, एटीएम। यही चीज दिया हुआ, और मैंने उनके सामने लिखा है हाई प्राइस, मतलब इनका जो कोई भी स्ट्राइक प्राइस होता है उसका प्रीमियम हाई होता है, एटीएम का मीडियम है कंपेयर टू, और ओटीएम का कम होता है कंपेयर टू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो, तो फार ओटीएम हमें जाना ही नहीं है। ट्रेड अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो पहली बात तो ये, या तो इन द मनी करेंगे या तो हम एट द मनी करेंगे, ओटीएम के बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को, आई होप। अब ये हो गया, अब हम आते हैं पीई के साइड में। पुट के साइड में इसका एग्जैक्टली जो होता है ना ऑपोजिट होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अभी फिलहाल 38,200 चल रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे, तो इसके नीचे का, इसके मतलब 38,300, 400, 500, 600 जो भी है, ठीक है, वो इसमें इन द मनी हो जाता है, और उसके 38,200, 30 उसकी जो भी आप वैल्यू नीचे जाओगे वो ओटीएम होते जाता है, ठीक है। ये याद रखना, सी के केस में और पीई के केस में दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, आप सीधे ऑप्शन, ये एनएससी का ऑप्शन चेन डेटा ओपन करोगे, वहां पर आप सिर्फ ग्राफ देखकर समझ सकते हो। इनिशियली यही आपको कंफ्यूजन होता है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा एटीएम है। तो जहां पर ये पीला कलर जो दिख रहा है ना, समझ लो कि वो पहला वाला जो प्राइस है वो एट द मनी है, और जो सफेद वाला है वो ओटीएम है, और अंदर वाला जो है इन द मनी है। क्लियर है अभी तक यहाँ पर पूरी तरह से?
आई होप ये पूरी तरह से क्लियर है। तो हमने सी पे ही कब लेना है बता दिया, इन द मनी, एटीएम, ओटीएम। तो आपको हमेशा इन द मनी या एटीएम में ही बाय करना है। फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना, मंडे को भी चाहिए, अवॉइड कर दो। अगर आपके पास कैपिटल कम हो तो पहली बात तो कैपिटल कम है, ट्रेडिंग मत करो। आप कमाओ, कुछ जमा करो पहले, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरो। अब आते हैं कि वाई ऑप्शन बायर को मैं बोलता हूँ कि हमेशा ट्रेड नहीं कर सकते, एंड ऑप्शन सेलर हमेशा क्यों जीतते हैं मार्केट में, क्यों 80% ऑप्शन सेलर्स हैं और 20% ऑप्शन बायर्स हैं, क्यों आपको ऑप्शन बाइंग के ऊपर ज्यादा कॉल्स नहीं मिलता, क्यों, उस सब का रीजन है। आप लोग मैसेज करते रहते हो कि सर ऑप्शन बाइंग का कॉल दे दो, ऑप्शन बाइंग का कॉल दे दो, आज दे दो यार, महीना भर हो गया नहीं दिया है। उसका महीना भर हो गया क्यों नहीं दिया वो भी बताऊंगा, और इतने कॉल्स कम क्यों देता हूँ। देखो 33% सिर्फ चांस है। अगर मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपको पता है कि 3 में से सिर्फ एक बार आप जीतोगे, तो आप ज्यादा खेलना प्रेफर करोगे या जब आपके चांसेस ज्यादा हाई है तब आप प्रेफर करोगे? जब आपके चांसेस ज्यादा हाई है तब प्रेफर करोगे ना, ठीक है। तो वही बात होती है इसमें। 33% क्यों, वो भी समझो क्यों 33%। जब आप ऑप्शन बायर हो ना, तो आपके फेवर में ट्रेड आने से नहीं चलेगा। मान लो कि आपका व्यू बुलिश है, आपने सी बाय किया है, ठीक है, ये लेवल पे से आपका व्यू बुलिश था, आपने सी बाय किया है, तो आपके फेवर में कुछ क्या काम नहीं करता। पहली बात, अगर मान लो कि आपके फेवर में ट्रेंड नहीं है चला, ठीक है, आपका व्यू बुलिश था, ठीक है, और वो बेयरिश हो गया, तो अब आपको लॉस होगा। मान लो कि आपका व्यू बुलिश था और प्राइस ऊपर ना जाके यहीं पर होवर कर रहा है, तो भी आपको लॉस होगा, ठीक है। और दूसरी केस, मान लो कि आपका व्यू बुलिश है और प्राइस एकदम ऐसे हौले 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 करके ऊपर जा रहा है, तो भी आपको लॉस होगा, ठीक है। तीनों सिनेरियो क्या हो रहा है, एक में तो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा है, आपको लॉस होना है, दूसरे में प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, वहीं पर भटक रहा है, लॉस होना है, और थर्ड केस में प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन काफी स्लो जा रहा है, ठीक है, बहुत स्लो, मोमेंटम है ही नहीं, तो भी आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होगा। ऑप्शन बाइंग में आपको मूव चाहिए ऐसा, ठीक है, और ऐसे मूव कहाँ आते हैं, तो ब्रेकआउट पे आते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट पे ऐसे मूव्स आते हैं। तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे तब जाके ही आपको ऐसे फास्ट मूव्स मिलेंगे, या कोई न्यूज आया तब ऐसे मूव्स मिलेंगे, ठीक है, या शॉर्ट कवरिंग होती है तब ऐसे मूव्स आते हैं, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, तो लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाया, मतलब बहुत लोगों ने, सेलर्स लोगों ने पी सेल करके रखा हुआ है, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट, चलो पीस ही नहीं, हम नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है लोगों ने, मतलब पहले बेच दिया हुआ है, ठीक है, और उनके नीचे जाने की जगह मान लो कि मार्केट में ऑल ऑफ सडन ऐसा कुछ न्यूज आया ऊपर की तरफ, तो बहुत सारे लोगों का व्यू क्या था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, बट फॉर सम रीजन मार्केट ऊपर आने लगा, और ऊपर आने लगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये लेवल पे जितने लोगों ने, बहुत लोगों ने अगर शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट किया हुआ है मार्केट, वो क्या करने लगेंगे, स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे अपना पोजीशन, स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे तो क्या होगा, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगे मतलब वो बायर बन गए, और बायर बन गए तो और मार्केट को अप पुश मिलेगा। तो इसके लिए आप देखते हो कभी कभी मार्केट नीचे जा रहा है, लेवल पे रुका था और एक ही बार बूम करके ऊपर भागता है। इस तरह के जो मोमेंट्स आते हैं ना, उसको बोलते हैं मोमेंटम को शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो इसमें भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग के लिए समझ गए आप, आपके फेवर में होना ही चाहिए, और साथ में साथ फास्ट मूव होना चाहिए। कैंडल अगर होल्ड किया तो खत्म। इसके लिए ऑप्शन बाइंग में आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो। वही अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो 66% विनिंग है, लेकिन ज्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको एक लॉट बेचने के लिए भी ना कम से कम 1.5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ, ट्रस्ट माय वर्ड्स, एक्सपर्टीज लीजिए, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपर्टीज लीजिए आप, ठीक है, चार्ट को थोड़ा ये कीजिए। आप सिर्फ 5 लाख भी अगर आपके पास है, मैं तो चलो सेफर साइड भी कहता हूँ, आप दिन के 5 से 6 हज़ार ऑप्शन सेलिंग से भी बना सकते हो। एवरीडे नहीं, बट हाँ, आपको चीजें देखनी होंगी, कैसे इंडिया विक्स है, क्या है, वो सब चीजें देखनी होंगी, और उसके बाद आप ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बना सकते हो। अभी आई डोंट नो आप में से कितने लोग ऑप्शन सेलर हो। मैं पर्सनली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, आप मानोगे नहीं, एवरीडे नहीं, बट जैसे आज का मोमेंटम है, ठीक है, आज आपको दिखाता हूँ कुछ बैंक निफ्टी में, अल्ट्रा के बार दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉर्निंग में ये न्यूज मिला ना कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर है, ठीक है, जैसे ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मैंने नीचे के सारे पुट्स बेचना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, नीचे के सारे पुट्स बेचना स्टार्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि पता था कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कि ये ऊपर की तरफ मार्केट को न्यूज लेके ही जाएगा, और बाद में नीचे भी आया है ना, तो ये देखो टाइम डीके हो रहा है और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होगा ऑप्शन बाइंग में, और ज्यादा नहीं, 3-4 लॉट आप बेचो, काफी अच्छा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलर का फेवर क्या आता है, ऑप्शन सेलिंग मान लो आपका सिर्फ व्यू होना चाहिए कि ये लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट अगर यहीं पर रहेगा, ठीक है, तो भी आपको टाइम दिखेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। मान लो कि ऑप्शन यहाँ से मार्केट नीचे भी जा रहा है तो भी आपको बेनिफिट है, या फिर समझो कि मार्केट होल्ड करके एकदम स्लोली भी ऊपर जा रहा है ना, तो भी आप बेनिफिट में हो। इसके लिए एज होता है ऑप्शन सेलर को कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। आप अभी तक समझ में आ गया आपको कि ऑप्शन बाइंग क्यों मैं इतना आपको बोलता हूँ कि मत करो, जब तक सही मोमेंट ना मिले मत करो। ऑप्शन बाइंग डेली का खाने का काम नहीं है, और जब तक आप मास्टरी नहीं करोगे, बहुत बार होता है मैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेता हूँ लेकिन आप लोगों को देता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि क्विक डिसीजन इसमें आपके पास होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, किधर गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये मेरे लिए फ्लैग बन गया, ठीक है, और प्राइस यहाँ पे अभी हॉल्ट मारा है, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर हॉल्ट मारा हुआ है। तो अब जैसे जैसे मैं देखूंगा विद एक्सपीरियंस, आप देखते हो कि यहाँ कैंडल बड़ा बनने लगा, आपको पहले से ही पोजीशन लेना पड़ेगा। पोजीशन आपने ले लिया, अब जैसे 38,300 चल रहा है ना, 38,300 का जो भी स्ट्राइक प्राइस का ये चल रहा है 38,300, प्रीमियम कितने का है, 376 रुपए का बाई कर लिया, और उसके बाद ये मूवमेंट आया, कैच किया और निकल गए, लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। एक्सपर्टीज जब तक आपको नहीं आएगी चार्ट ट्रेडिंग में, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे ऑप्शन बाइंग में नहीं हो पाओगे। इसके लिए आपको जो भी मैंने पैटर्न सिखाया हुआ है उसको आप बैंक निफ्टी में सर्च कीजिए, ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है, ये देखो ट्रेंड लाइन वाली चीज है, यहाँ पे सिर्फ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, यहाँ पर भी काफी अच्छा बेनिफिट दिया, ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट काफी अच्छा। तो चीजें आपको बैंक निफ्टी में बनती है। अब यहाँ पर आप लोग ना मान लो कि आप यहाँ पर कहीं पर अगर बाइंग कर लोगे, ठीक है, ऐसे लेवल पर प्रॉफिट तो आएगा ही आपको, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के पास प्रॉफिट बुक करने आता है, या फिर आप इसमें कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग ऑप्शन बाइंग कर लोगे तो पैसा कैसे बनेगा। इसमें क्लियर कट हर दिन आपको ऐसा मूव नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको बहुत ही बढ़िया पैसा मिलेगा, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये मूव कैच करना बहुत मुश्किल है, क्यों, गैप अप ओपनिंग हुआ है, फर्स्ट कैंडल में सेलिंग आया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, गैप अप ओपन है, सेलिंग है, तो होता है कि गैप कवर करेगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने गैप कवर नहीं किया, ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पर भी बना है, फ्लैग पोल और फ्लैग, और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला है। तो बैंक निफ्टी में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लेकिन आपको कितने बार आपकी आंखें कितनी ट्रेंड हो चुकी है ऑप्शन बाइंग के लिए क्या है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। इसके लिए अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं आपको, ठीक है, अब जब भी मैं आपको कॉल दूंगा ना, मान लो ये लेवल पे अगर आपको मैं कॉल दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग 36,700 का स्ट्राइक प्राइस ले लो, अब स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का, ज्यादा पॉइंट मत रखो, ठीक है। री एंट्री इसमें स्टॉप लॉस ऑप्शन बाइंग में री एंट्री लेना ही पड़ता है, क्योंकि पता चला आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली है, ठीक है, और बाद में आपके फेवर में मार्केट आया ही नहीं, तो जाने दो, 25 पॉइंट देके निकल जाओ। निकलना बहुत जरूरी है। मान लो कि आप यहाँ पर एंट्री लिए होते, ठीक है, ये मोमेंटम देख के, और उसके बाद इतना लंबा मार्केट साइडवेज निकल गया, आपको तो लॉस ना जाने कितना हो जाता है ना। तो मार्केट में स्टॉप लॉस, इसमें ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के डेट में स्टॉप लॉस कोई देना चाहता ही नहीं है, होल्ड करके रखना है, और मेरे फेवर में आ गया तो बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, स्टॉप लॉस दो, अगेन आपके फेवर में मार्केट आता है, री एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं, 2 बार लिया नहीं हो रहा है, छोड़ो, आज अपना दिन नहीं है ऑप्शन बाइंग में, नहीं करना है, ट्रेड ही नहीं करना है। अब यहाँ तक तो आपको ऑप्शन बाइंग की चीजें समझ में आ गई कि बायर्स का क्यों 33% चांसेस होता है, सिर्फ सेलर्स ज्यादा क्यों डोमिनेट करते हैं। इन द मनी एटीएम ओटीएम कौन सा आपको खरीदना है, ओटीएम का भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, एटीएम लो या तो आईटीएम लो, डीप आईटीएम जाने की जरूरत नहीं है, 100-200 पॉइंट नीचे वाला ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक्स में करना नहीं है, इंडेक्स में आपको करना है, लेकिन फ्राइडे को नहीं करना है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, और ऊपर से फिर पैटर्न्स देखना है आपको, ठीक है। और मार्केट का आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो ना, बैंक निफ्टी का आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 80% जो पोजीशंस बनता है ना बैंक निफ्टी में, वो ऑप्शन सेलर, ऑप्शन मतलब डेरिवेटिव्स का ही बनता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हमेशा एक चीज याद रखना कि बैंक निफ्टी कभी भी एक बार ट्रेंडिंग हो गया ना, ट्रेंडिंग होने के बाद वो एक बार जरूर यहाँ पर जाएगा, होगा क्या, वॉलेटिलिटी में जाएगा वो, उसके बाद मार्केट जो होगा फिर साइडवेज जाएगा, ठीक है। ये मार्केट का ट्रेंड साइकिल है, मार्केट बैंक निफ्टी आप नोटिस करोगे ऐसे ही चलता है, और उसके बाद फिर मोमेंटम देगा इधर दिस वे या तो दिस वे, फिर तो आपको एक बार ये मोमेंटम मिल गया ना, उसके बाद वेट करो, ठीक है, ये वॉलेटाइल पीरियड निकलने दो, 2-3 दिन निकलने दो मार्केट को, ठीक है, उसके बाद साइडवेज, उसके बाद ट्रेंडिंग बनेगा, उस दिन ट्रेड करो। अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी जो है अभी तो बहुत ही घटिया कंडीशन में था, लेकिन ठीक है, ये मोमेंटम आया फ्राइडे को, ठीक है, और आज HDFC बैंक का जो मर्जर का न्यूज था ना, उसने बैंक निफ्टी को एकदम ऊपर लेके चला गया,
ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब मार्केट फिर 1-2 दिन कूल ऑफ होगा थोड़ा एक्सपायरी के दिन तक, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है उनको भी तो प्रीमियम खाना है ना, वो सारी चीजें होती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मार्केट को आपको ट्रेंड पहले डायरेक्शन समझना होगा, जिस दिन डायरेक्शन आपके फेवर में है उस दिन लो, और मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा एक्सपीरियंस के साथ, आपको वो सारी चीजें आती रहेंगी। तो और उसके बाद एक जो फैक्टर है इंडिया विक्स, आपको देखना है इंडिया विक्स क्या होता है। इंडिया विक्स ये आप लोग देखते ही नहीं हो, ये जो होता है ना मार्केट में कितना फियर है, ठीक है, उसको दर्शाता है। मार्केट कितना वॉलेटाइल हो सकता है उसको दर्शाता है। आप देखोगे कोविड के टाइम में कितना हो गया था, ये 86 हो गया था, 86 87 चला गया, ऑल टाइम हाई था ये। तो जब मार्केट में फियर होता है ना, जब मार्केट में कोई इवेंट हो रहा होता है तब ये बहुत हाई चला गया होता है, और जब इंडिया विक्स हाई हो गया तो आपकी प्रीमियम का वैल्यू भी बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। और ये जब आपका हाई विक्स हाई हो गया तो ऑप्शन सेलर का फुल टाइम है, क्योंकि मान लो इसमें क्या होता है पता है, जब विक्स हाई होता है तो अगर आपका डायरेक्शन मार्केट का ऊपर की तरफ है, आप बराबर जा रहे हो यहाँ पे, अगर मान लो एक रेड कैंडल भी बना ना तो आपका प्रीमियम जूम करके नीचे गिरेगा, बहुत फास्ट नीचे गिरता है, प्रीमियम नीचे बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इसके लिए हमेशा इंडिया विक्स को भी आप जरूर देखा करो। इंडिया विक्स का अभी का वैल्यू कितना चल रहा है देखते हैं, रुको बोल रहा हूँ। अभी देखते हो, अभी पिछले रशिया वॉर चल रहा था तो देखो विक्स कैसे ऊपर राइज किया था, देख रहे हो आप कौन से महीने से, जनवरी 24-25 से ये राइज करना स्टार्ट हुआ था, और यही टाइम था जिसके बाद से मैंने ऑप्शन बाइंग का आपको कॉल नहीं दिया था, ठीक है। 34-35 तक चला गया था, अब कूल ऑफ हो रहा है मार्केट में। इसके लिए बोलो ना मार्केट में अब अच्छा सेंटिमेंट बन रहा है, ऑप्शन बाइंग के दिन वापस आ रहे हैं, ओके। ऑप्शन बाइंग तो आपको इंडिया विक्स हमेशा देखना है, जिस दिन इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है, जिस दिन इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है उस दिन आपको ट्रेड ऑप्शन बाइंग का नहीं करना है। ऐसे जब कूल ऑफ हो रहा है ना उस दिन आप कीजिए। और परफेक्ट कंडीशन कब होता है, जब इंडिया विक्स जो है 15 से 18 के बीच में, तो ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा टाइम माना जाता है, ऑप्शन बायर्स के लिए वो अच्छा टाइम माना जाता है। और अभी कितना चल रहा है, जस्ट 18 के नीचे आया है, तो वी आर कमिंग इन दैट जोन जहां पर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। आप देख सकते हो ज्यादातर टाइम उसी जोन में रहता है इंडिया विक्स। ये चीजें आपको सब कुछ देखनी होती है। इसके अलावा आप चाहिए पैटर्न्स वगैरह देखिए और फिर उसके ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना, ठीक है। आपको एक लॉट में आप कर रहे हो और प्लीज 10, 15, 50 लॉट मत लिया करो। पहले एक लॉट पे एक्सपर्टीज हो गई ना तो ऐसा मत समझना कि मैंने एक लॉट में बहुत पैसा बना लिया, उसी एक लॉट में रेगुलर कम से कम 10 बार अगर आपने पैसे बना लिए तब जाकर उसको डबल लॉट करो। क्या होता है कि फ्लूक में आपका बन गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है वो, ठीक है। और स्टॉप लॉस ऑलवेज 20 से 25 पॉइंट, बस इससे ज्यादा देना नहीं है मार्केट को स्टॉप लॉस, ये लगा के चलो, क्योंकि अगर आपके फेवर में नहीं है आप वो चीज समझ नहीं रहे हो, क्योंकि इतना चीज जो मैंने आपको बोला है ना आप ये सब नहीं देखोगे। और ब्रेकआउट दिया आपने, पता चला कि उस दिन इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, ठीक है, आपने ले लिया ब्रेकआउट में, मार्केट ऊपर गया और अगर आपने वहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया मार्केट उससे तेजी से नीचे आएगा और फिर यहाँ पे लॉस होता है। तो ये सारी चीजें बहुत कोई ऐसा छोटा मोटा चीज नहीं है ऑप्शन बाइंग। और मैं जब ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ ये से मैं ये भी देखता हूँ शॉर्ट कवरिंग किस में आ रही है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओआई बिल्डअप हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, उस सॉफ्टवेयर में मेरे को अलग वो सारी चीजें दिखती रहती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वाली चीजें अभी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आपको जो सिखाया है पहले वो आप देखो, मास्टर चार्ट्स पे मास्टरी करो, पैटर्न देखो, कैंडलस्टिक देखो, उसके बाद ऑप्शन बाइंग में आपको आना है। और अब से जब भी मैं आपको बोलूंगा कि बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट होने वाला है, एटीएम ले लो या आईटीएम ले लो, तो समझ रहे हो आप एटीएम आईटीएम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, सीईपी क्या लेना है वो भी आपको बता दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर कहीं ब्रेकआउट हो रहा है आप चाहिए लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि हम मार्केट से एग्जिट नहीं करते हैं, गलत हो गए एक्सेप्ट करो ऑप्शन बाइंग में, और फिर अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है फिर एंट्री करो, स्टॉप लॉस दो, निकलो, ठीक है। पहली बात तो अवॉइड करो, कैश में ही करो, काफी बढ़िया है, जिंदगी बहुत सुकून की है इंट्राडे। लेकिन ऑप्शन बाइंग का अगर कीड़ा है बहुत लोगों में होता है, ऑप्शन बाइंग करना है 15-20 हजार लेके मत करो, ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी 1 लाख रुपए रखो अपने पास, 50-60 हजार रुपए रखो, ठीक है। देखो एक चीज होता है कि ऑप्शन बाइंग 15 हजार में भी हो सकता है, लेकिन क्या आप पूरा कैपिटल लगा सकते हो 15 हजार का? 15 हजार का 15 हजार इसमें लगाओगे, 25 पॉइंट गया तो आपका कितना चला जाएगा? कभी सोचा इस बात को? 2-2.5 हजार रुपये अगर मान लो चला गया, 25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, एक लॉट का ही, चलो आपको सामने बता देता हूँ, ठीक है। 625 रुपये एक ट्रेड में अगर आप ये करते हो दिन में, ऐसा अगर 2 ट्रेड आपने लॉस कर दिया, ठीक है,
और ऐसे 2-3 दिन हो गया, आपका कैपिटल कम हो जाएगा। और जब कैपिटल कम होने लगता है ना, तो वो जो फियर होता है ना, 15,000 जब 13,000 हो जाता है ना, या 20,000 जब 18,000 हो जाता है ना, तो वो जो फियर होता है ना, वो माइंडसेट साइकोलॉजी पे बहुत गंदा इफेक्ट करता है। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके लिए मैं इतना कुछ आपको बता दिया, फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग मत करो, ठीक है। बाकी ये बेसिक्स पूरा आपको बता दिया है। चार्ट पैटर्न में जब भी ब्रेकआउट दे रहा है बैंक निफ्टी स्टॉक में नहीं करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पैटर्न में चल रहा है, आपको स्ट्राइक प्राइस पता है। ओटीएम तो भूल जाओ यार, ये एग्जिस्ट नहीं करता, समझ जाओ, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ओटीएम का छोड़ो, ओटीएम पे ट्रेड करोगे नहीं आएगा, डेल्टा आपके फेवर में नहीं होता है, निकल लो, ठीक है। उसके बाद इंडिया विक्स जरूर देखो, आप इंडिया विक्स आपको देखना ही है, इंडिया विक्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखो हमेशा कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ 33% विनिंग चांस होता है। ये सारी चीजें दिमाग में फिट करके रखोगे ना, देन ओनली यू कैन बी अ गुड ऑप्शन बायर। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें ऑप्शन बाइंग की क्लियर हो गई होगी। स्ट्रेटजी आपको बस वही पैटर्न्स वगैरह आपको वही यूज करना है, ठीक है। That's it। और जो एक बोलता हूँ ना मैं हमेशा, पोजीशन पहले बना लेता हूँ मैं, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, वो सिखा नहीं सकता, कोई नहीं सिखा सकता। मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, तो आप उसके चार्ट्स वगैरह आपको देखते रहना होगा और उसके साथ ही आएगा, ठीक है।